तो दोस्तों आज मैं थोड़ा हिस्ट्री के थोड़े से मतलब एक जनरल इंट्रोडक्शन लाया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए मैं असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहा हूँ इस टाइम पे और यूपी पीसीएस भी आ रहा है। अब मैं खुद पढ़ता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आप लोगों को भी एसएससी सीजीएल में इसके थ्रू मदद मिल जाए। और अगर आपको मेरे एफर्ट्स ठीक ठाक लगें, अगर आपको समझ में आए जो मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक भी अगर करना हो तो कर देना। अगर नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कुछ मत करना, ठीक है। तो हम थोड़ा पढ़ते हैं और मैं क्रिस्प सी बातें बताता हूँ जो आपको जल्दी समझ में आए। देखिए हिस्ट्री का स्टडी ऑफ चेंज। चेंज क्या हमारी सोसाइटी में चेंज हो सकता है, पॉलिटी में, इकॉनमी, रिलीजन, और फिर जो हमारे टाइम टू टाइम राजा महाराजा वो आते रहे तो उनमें कैसे उनका राइज हुआ, कैसे उनका डिक्लाइन, ये सब हम पढ़ते हैं। देखिए हिस्ट्री में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो है हमारा बर्थ ऑफ क्राइस्ट। जब जीसस पैदा हुए थे तो उस टाइम उसको अपन ज़ीरो मान लेते हैं, एक कि इसके पहले जो कुछ होता है वो बीसी है, इसके बाद जो है सब एडी है। तो आज के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एडी बीसी क्या है। अब देखिए क्या होता है कि हिस्ट्री को हम दो पार्ट में अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो होता है। देखिए होती है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब जहाँ पर कुछ भी रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है, और दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री। यहाँ रिटन डॉक्यूमेंट थे लेकिन हमने उसको आज तक डिसाइफर नहीं कर पाया, तो भी अपनी कोई काम का नहीं, ठीक है। तो ये होता है जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है हमारी, क्योंकि होता है उसको डिसाइफर नहीं कर पाया। अब देखिए क्या होता है कि थोड़ी ये एजेस होती हैं हिस्ट्री में। एक पैलेलिथिक जो सबसे पुरानी एज है, मतलब एज में हम डिवाइड करते हैं हिस्ट्री को, पैलेलिथिक एज है, म्यूजोलिथिक, ये एक ट्रांजिशनल फेज था जो ह्यूमंस की मतलब इवोल्यूशन में आया। न्यूलिथिक के आते आते तो हम लोग मतलब ये होते ना फार्मिंग करना सीख ही गए थे। चारकोलिथिक जहाँ पर हम लोगों ने कॉपर का इस्तेमाल, कॉपर पहला मेटल था जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिस्ट्री के हमारे सोर्स क्या होते हैं। हिस्ट्री के सबसे पहले सोर्स होते हैं हमारे कॉइन्स, जो हमारे इंस्क्रिप्शन राजा महाराज अपनी कीर्तियाँ लिखवाते रहते हैं ना, अरे वाह गजब हमने ये काम किया, ये काम। फिर होते हैं हमारे आर्टिफैक्ट, जो हमारे घड़े वड़े होते हैं, पॉटरी टाइप होती है, ये सब चीज़ें। उसके बाद होते हैं हमारे लिटरेरी रिसोर्सेस। अब लिटरेरी रिसोर्स क्या यार, अगर देखो अगर प्री हिस्ट्री में देखो तो वहाँ तो कुछ लिखा जाता नहीं था, तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जब जैसे ह्यूमंस का एवोल्यूशन हो तो धीमे धीमे कुछ लिटरेरी सोर्स भी है हमारा, जैसे कुछ इब्न बतूता और ये अलग अलग लोग आए हैं, तो कुछ जो उन्होंने जो लिखा हमारे देश के बारे में और हमारे देश के लोगों ने जो लिखा, वो भी क्या होते हैं एक टाइप से हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और जो हमारा उस टाइम का लिटरेचर था वो टू टाइप का था, या तो सेक्युलर लिटरेचर था वो, या फिर रिलीजियस। अगर मतलब अगर जो हम बताएं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, या क्या है सेटअप उस किंगडम का या उस पीरियड का, तो उसको सेक्युलर बोल देंगे। अगर रिलीजियस थॉट्स पे बेस्ड है तो उसको हम रिलीजियस लिटरेचर कह देंगे। क्रोनोलॉजी अब देखो थोड़ा इंडियन हिस्ट्री की, इसके बाद में आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। तो देखो क्रोनोलॉजी यहाँ से होती है। देखो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक, जब से शुरू हुआ तब से लेकर 10,000 बीसी तक हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद हम बोल देते हैं कि जो थोड़ा बीच में ट्रांजिशनल फेज है, उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो हमारे 2500 बीसी से 1600 बीसी के पास थी। उसके बाद फिर आर्यंस का इन्वेजन होता है, ये 1500 से लेकर 600 बीसी तक ये आया और खत्म हो गया। इसके बाद हुआ क्या कि महाजनपद का इमरजेंस चालू हुआ, फॉरेन इन्वेजन्स हुए हमारे ऊपर, मतलब पार्थियंस और अलग अलग जो इन्वेजन हुई थी ना उस टाइम पे, कुशान, शाकादन, सब ने इन्वेजन किया था। और जैनिज्म बुद्धिज्म भी लगभग इसी एरा में 600 टू 350 बीसी के आसपास डेवलप हुए थे। फिर हमारी मौर्यन एज आ जाती है जो भी 325 टू 185 बीसी में, पोस्ट मॉडर्न 185 टू 300 एडी। अब यहाँ देखिए यहाँ एडी स्टार्ट हो गया। गुप्ता जो आए थे वो हमारे 320 से लेके 550 एडी तक रहे, और जो पोस्ट गुप्ता हैं वो हमारे 650 से 750 एडी तक। इसके बाद क्योंकि हमारे ऊपर मुस्लिम इन्वेजन हो जाता है तो वहाँ से हम कहते हैं कि मेटल हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए ये एक छोटा सा डिटेल ओवरव्यू हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसके पर्सपेक्टिव में। अगर आप लोगों को मतलब अब बातें अगर इतनी समझ में आई हो तो मैं अगला लेक्चर आऊँगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, उस पर अपन फटाफट जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट चीज़ें, बस मैं उतनी बातें बताऊँगा। और आप लोगों को अगर ये हेल्प करे तो आप लोग लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और ना करे तो बिल्कुल मत करना। थैंक यू, जय हिंद।